ममता, मोह, आसक्ति ये प्रेम नहीं होते। इसके पीछे आदमी दीवाना होता, इसके पीछे त्याग रही राग होता है। और इसमें क्या होता है? स्वार्थपरता। और इस स्वार्थपरता की जब पूर्ति नहीं होती तो देखा है रोज पेपरों में निकलता है, न्यूज पेपरों में निकलता है, अमुक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मार डाला, या प्रेमिका ने प्रेमी को जहर दे दिया, या दोनों फांसी पर लटक गए। ये क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये आसक्ति है, ये ममता है, ये मोह है। ये बहुत बड़ा जहर है। जहां सच्चा प्रेम होगा वहां पर त्याग भावना होगी। एक उदाहरण सुनाए। एक जगह एक भिक्ष था, ब्रह्मदत्त नाम का एक भिक्ष। उसका नियम था कि भिक्षा लेकर के ही भोजन करता था। नगर में चला जाता था, जितना उसे भोजन लेना था उसका भोजन लेकर के जंगल में अपनी कुटिया पर रहता था, गुरुजी के पास, और वहां भोजन ग्रहण किया। एक दिन क्या होता है, उस नगर की सबसे सुंदर नवयुवती वासव दत्ता, उसके घर पर वो भिक्षा लेने के लिए पहुंच गया। दरवाजे पर आवाज लगाई, उसे पता ही नहीं था, कुछ अचानक पहुंच गया संयोग से। आवाज लगाई, उस वासव दत्ता महिला ने सुंदर भिक्ष को देखा, नवजवान भिक्ष को देखा। उसने कहा, आइए भिक्ष जी, भोजन आप ग्रहण कर लीजिए, जो कुछ खाना चाहें वो खाएं, सब कुछ आपके लिए समर्पित है। भिक्ष ने कहा, नहीं मां, थोड़ा गहराई से समझे, कितनी ऊंची बात कही। नहीं मां, हम तो बहुत थोड़ा अल्प भोजन, सादा भोजन लेते हैं, थोड़ा हमको दे दीजिए, अपनी कुटिया पर जाके खा लेते। और निश्चित है, अगर आप भोजन खिलाना ही चाहते हैं तो किसी दिन हम गुरु जी को साथ लेकर के आएंगे, आप निमंत्रण करिए, तब आपके यहाँ भोजन करेंगे। वासव दत्ता का मन खराब था और भिक्ष का मन त्यागमय था। तो उस दिन भिक्षा लेकर के चले गए और उन्हें बाद में कुछ ध्यान ही नहीं रहा। काफी लंबा समय हो गया। एक दिन को सुबह अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 बजे के टाइम अपनी कुटिया से शहर की तरफ चलने के लिए तैयार हुए तो उनका पैर जब पड़ा, ऐसा मालूम पड़ा कोई गुदगुदी चीज है। तो उन्होंने देखा तो एक ऐसा पहले मालूम पड़ा कोई लाश है। फिर ढंग से देखा तो देखा एक महिला जो कोढ़ रोग से व्यथित हो चुकी है, शरीर दुर्बल हो चुका है, ऐसी एक महिला है। जब उन्होंने उसे उठाने का प्रयास किया तो वासव दत्ता ने आंखें, भाई उस महिला ने आंखें खोली और वही वासव दत्ता थी जो नगर की सबसे सुंदर महिला थी। उसे बाद में कोढ़ हो गया था और पूरे नगरवासी घर वालों ने उसे छोड़ दिया था। वो एक तिरस्कृत जीवन जी रही थी। तो उस भिक्ष ने उसे उठा करके और कहा कि आप यहाँ कैसी पड़ी हो। तो वासव दत्ता ने कहा, उस महिला ने कहा कि भगवान, मैं अपने कर्मों के अनुसार अपनी मन की जो हमारी मन की गंदगी थी, हमारा गंदा मन था, उसके कारण ये मेरी दुर्दशा हुई। बड़ी स्पष्ट बात कही उसने। और आपने वादा किया था कभी हम आएंगे, लेकिन आज इस अवस्था में आप मिले। तो उस भिक्ष ने कहा, मां
उस टाइम भी उसने वही बात कही कि माँ मुझे कुछ ख्याल ही नहीं रहा इस बात का, लेकिन इस टाइम वो सदगुरु की ऐसी कृपा है कि जब सही समय तो यही है कि आपकी हम दवा पानी करके आपको हम स्वस्थ करना चाहते। तो उस भिक्षु ने अपने गुरुदेव की मदद से कुछ उसकी दवा पानी की, कुछ दिनों में वो थोड़ा स्वस्थ हो गई और उसने संकल्प लिया कि हमेशा हमेशा के लिए अब जितना मेरा शेष जीवन है वो भजन भक्ति में हम व्यतीत करूंगी, और हमारे मन का जितना भी कोढ़ था, जितना भी अहंकार था, जितना भी हमारी मन की कर्षता थी, राग था, ममता थी, आसक्ति थी, मोह था, वो सब गल चुका है। अब केवल शुद्ध मन बचा है, भीष्म पितामह जैसा शुद्ध मन बचा है। अब केवल हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता दुनिया में, अब यही दिखाई देता है इस शरीर से जितना हम भजन कर लें, जितना हम भक्ति कर लें, जितना हम परमार्थ कर लें, और जितना अपने मन को, अपने जीवन को शुद्ध बना लें, वही हमारी जीवन की सफलता है। वो हमेशा हमेशा के लिए वहां से दूर चली गई और अपने भजन भक्ति में सबरी की तरीके से लग गई। तो अब आप समझ सकते हैं कि जिसे हम योग कहते हैं, आखिर योग क्या है? निरंतर अगर सही समझा जाए तो शरीर, मन और आत्मा, शरीर और मन को आत्मा से मिलन का जो प्रयोग है वही सच्चा योग है। और जो हमारे मन का आत्मा से जो मिलन है उसका प्रयोग ही ये सच्चा विज्ञान भी है, जिसे आध्यात्म विज्ञान कहते हैं। तो आध्यात्म विज्ञान में यही सिखाया जाता है कि हमारा मन आत्मा के साथ कैसे जुड़े, आत्मा में कैसे स्थित हो, आत्मा में कैसे लीन हो। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है जो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब अपनी भाषा में कहते हैं, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, तन मन एक हो रहा हंस कबीर का। इसे थोड़ा हम गहराई से समझेंगे। तन राता मन जात है, जहां हमारा शरीर की आसक्ति है, मन वहां दौड़ करके जाएगा। जहां भी तन की आसक्ति है, तन से मतलब आंखों की, कानों की, जिह्वा की, त्वचा की, ये सब पूरा तन कहा जाता। इसकी आसक्ति है, वहां मन दौड़ करके जाता। और मन राता तन जाए, जहां मन की आसक्ति है वहां तन दौड़ करके जाता। आगे सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं? तन मन एक होकर के और अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाए, अपनी सत्य आत्मा से जुड़ जाए, वहां क्या होगा? हंस कबीर कहा। वहां हंस पद आ जाएगा, निर्विकार पद आ जाएगा, ध्यान पद आ जाएगा, समाधि पद आ जाएगा, सत्य पद आ जाएगा, सर्वस्थ आत्मस्थ पद आ जाएगा। बहुत ऊंची चीज हो जाएगी। तो इसलिए ये सच्चा योग है। यानी 10 दोषीकरण तन मन वचन गुरु इन्हें समझाते हैं, जो नहीं इनका त्याग करे सो अंत समय पछताते। 10 दोषीकरण तन मन वचन, तन के 3 पाप, चोरी, हिंसा, व्यभिचार, ये 3 पाप तन के होते हैं। मन के 4 पाप होते हैं, छल, ईर्ष्या, मान, कपट। वचन के 3 पाप होते हैं, गाली, निंदा, झूठ, गाली देना, निंदा करना, झूठ बोलना। और ये 10 दोष, 3 तन के, 3 वचन के, 4 मन के, ये 10 दोष अगर छोड़ दिए जाएं, ये 10 दोष अगर त्याग दिए जाएं, तो तन मन वचन तीनों चीजें शुद्ध हो जाती हैं। और जब तीनों चीजें शुद्ध हो जाती हैं
तो ये तीनों चीजें हमारे आत्मा रूपी गुरु की आज्ञा में चलने लगती। ये सच्चा योग है। जब हमारी अंतरात्मा रूपी गुरु के निर्देशन पर हमारा तन मन वचन सब चलने लगता है तो ये सच्चा योग है। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम अपने तन के विकारों को छोड़ना चाहते हैं? क्या हम अपने मन के विकारों को छोड़ना चाहते हैं? क्या अपने वचन के विकारों को छोड़ना चाहते हैं? यदि तन मन वचन के विकारों को छोड़ करके और इस जीवन के वास्तविक रहस्य को समझना चाहते, इस जीवन के वास्तविक सत्य को समझना चाहते, इस जीवन की वास्तविक शांति को पाना चाहते, इस जीवन के वास्तविक आनंद को पाना चाहते, तो निश्चित है तन मन वचन के दोषों को त्यागना पड़ेगा। और इसीलिए ये बात कही है कि 10 दोषी करण तन मन वचन गुरु इन्हें समझाते हैं, और जो नहीं इनका त्याग करे सो अंत समय पछताते। पछताने का समय वही होता है कब, वो एक उसमें कहा है, सुबह को बचपन हंसते देखा, सुबह को बचपन हंसते देखा, दोपहर को मस्त जवानी, दोपहर को मस्त जवानी, शाम को बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहा। जब बुढ़ापा आता है, जर्जर अवस्था आती है, तभी पूरे जीवन का सीन, पूरा सीरियल हमारे सामने होता, हमारे सामने होता। एक व्यक्ति कह रहा था, बहुत पैसे वाला था, उसका अकेला लड़का था और वो भी विदेश में चला गया, और विदेश में चला गया 50 लाख का प्लॉट लेकर के, और उसके बाद बनाने में जो खर्चा हुआ वो अलग, करोड़ों में उसका खर्चा आया। उस लड़के के लिए बनवाया था, और उस लड़के ने वहीं से फोन से कहा था कि वो प्लॉट, वो मकान सब बेच दो और यहाँ आ जाओ, हम वहां कभी नहीं आएंगे। और वो पश्चाताप कर रहा था, रो रहा था। पति पत्नी दोनों ये कह रहे थे, इस बेटे के लिए मैंने अपने जीवन के सारे संस्कार बिगाड़ दिए, इस मकान को बनवाने के लिए हमने पता नहीं कितने नंबर धोखे काम किए होंगे, क्या क्या नहीं किया, और ये करने के बाद भी बेटा भी हाथ से निकल गया, और ये मकान भी हाथ से जा रहा, और ये शरीर भी, जीवन भी हाथ से जा रहा। अब तो केवल उन संस्कारों के लिए जो मैंने जीवन भर किए थे, उनके लिए केवल पश्चाताप करना पड़ रहा है, और कुछ नहीं। तो इस तरीके से हम क्यों नहीं जागृत होते? हमें क्यों लगता है, क्योंकि हम सच से आंखें मूंदे रहते, हम हमेशा सच से आंखें मूंदे रहते, और लगता क्या है कि अपनी गलती को छिपा करके हम बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लेंगे। एक शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, ये रेगिस्तान में पाया जाता है, उसका फोटो तो सबने देखा हो पुस्तकों में, ये कोर्स में पहले आता था, आपकी पता नहीं है। तो शुतुरमुर्ग पक्षी बहुत लंबा होता है, ऊंट जैसी गर्दन होती है, पंख भी होते, ज्यादा उड़ नहीं पाता है, लेकिन वो रेत में बहुत तेज दौड़ लेता। कोई हमलावर जानवर जब उस पर हमला करता है, वो तेज दौड़ करके जाता है, और क्या करता है, अपनी चोंच को, मुंह को रेत के टीले में छिपा देता, रेत के टीले में छिपा देता, सारा शरीर बाहर रहता। अब वो क्या सोचता है कि अब हमें कोई नहीं देखता होगा, क्योंकि वो जब उसके आंख, मुंह, चोंच सब अंदर टीले में पहुंच गई, अब वो सोचता है कि अब मुझे कोई नहीं देखता होगा। लेकिन क्या होता है, कोई हमलावर जानवर पीछे से जाता है और उसे नोच नोच के खाना शुरू कर देता, तब वो पश्चाताप करता। ऐसे ही हम क्या करते हैं, शुतुरमुर्ग पक्षी की तरीके से बहुत चालाक बनते हैं, अपने अवगुणों को, अपनी गलतियों को, अपने विकारों को छुपाने की कोशिश करते, किसी रेत के टीले जैसे कहीं न कहीं छुपाने की कोशिश करते रहते हैं।
और जब छुपाने की कोशिश करते करते जब क्या होता है, काल का हमला आता, काल का हमला आता है, तब पश्चाताप करते। कैसे करते हैं? एक आदमी था बहुत होशियार, मूर्तिकार था। उसने क्या काम किया, अपनी ही आकृति की 99 मूर्ति बनाई, 99 मूर्ति बनाई अपने ही आकृति की, और बीचों बीच में खाली स्थान रखा, चारों तरफ मूर्तियां रख दी, 99 मूर्ति। अब वो खूब चतुराई चालाकी करता रहा। उसने सोचा जब काल आएगा देखें अब हमें कैसे पहचान लेगा। तो बाद में उसे लगा कि अब मृत्यु आने वाली है, तो अपनी मूर्तियों में घुसकर के बीच में जाकर के खड़ा हो गया। अब बताते हैं उसमें लिखा है काल आया, तो काल ने देखा कि यहाँ तो एक आदमी की आकृति की तमाम आकृतियां हैं, कौन सा इसमें आदमी पता नहीं चलता। वो काल लौट करके गया, उसने अपने जो सीनियर था उससे कहा कि भाई समझ में नहीं आता कि उस आदमी को कैसे लाया जाए, उसकी मृत्यु कैसे हो। वहां तो 100 आदमी खड़े हैं एक ही आकृति के। तो उसका सीनियर था, उसने क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि देखो दुनिया का आदमी बहुत अहंकारी होता है, दुनिया का आदमी बहुत अहंकारी होता है। तुम जाओ वहां खड़े होकर के ये कहना मूर्तियों के पास में कि भाई मूर्तियां तो बड़ी सुंदर बनी हैं, लेकिन इसमें एक कमी रह गई। और जैसे ही तुम कहोगे एक कमी रह गई है, वो आदमी निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, तुम ध्यान रखना। तो 99 मूर्ति थी, उसी में बीच में वो खड़ा था। काल गया, उसने इधर उधर घूम के देखा, और देखने के बाद भाई ये मूर्तियां इतनी सुंदर बनी है, इतनी सुंदर बनी है, संसार में इतनी सुंदर तो मैंने कभी मूर्तियां देखी ही नहीं। इतना मान सम्मान में वो सारी बातें भूल गया, लेकिन इतनी सुंदर होते हुए भी एक छोटी सी कमी रह गई। अगर वो छोटी सी कमी सुधर जाती तो वास्तव में संसार में ये मूर्तियां बहुत सुंदर थी। और जैसे ही कहा कि एक छोटी सी कमी रह गई, वो फट से आदमी निकल के वहीं आ गया, भैया बताओ कौन सी कमी रह गई, अभी हम सुधार देता। उसने तुरंत गला पकड़ लिया, एक कमी थी, तुम खोजने से मिल नहीं रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है, ये उदाहरण इसलिए है, इतने भी एग्जाम्पल दिए जाते हैं, बात को समझने के लिए होते हैं। हम ये समझें चाहे लाख करो चतुराई, कर्म की रेत मिटाना। हम चाहे लाख चतुराई करें, जो अपने कर्म संस्कार बना लिए हैं वो हमें भोगने पड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, क्या कबीर कमाई अपनी निष्फल कब न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ देखा। खेत में हमने बबूल का बीज बो दिया है, आशा करें पके पके मीठे मीठे टपका खाने को मिलेंगे, तो उसको कहां से मिलेंगे। स्वर नर मुनि और देवता सात दीप नौ खंड, कहे कबीर सब भोगिया दे धरे पोतन। सभी को भोगना। शायद हम ये समझे हमने ड्रेस पहन ली, महंत बन गए, गुरु बन गए, महात्मा बन गए, हमें अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे हम सुर हो, नर हो, मुन हो, देवता हो, कोई भी हो, कर्मों का फल सबको भोगना पड़ेगा। इस अहंकार में न रहें कि हमें लोग फूल माला पहनाते हैं, गुरु कहते हैं, महंत कहते हैं, हम जो कुछ भी कहते रहें, जो कुछ भी करते रहें, हमारे लिए सब माफ है, कतई माफ नहीं है, कोई भी कुछ भी हो। जब राम कृष्ण वो कहते हैं कर्म गति कारण ना करी, मुन वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोधिक लगन धरी, और सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत परी, कर्म गति कारण ना करी। राम और कृष्ण भी अपने कर्म संस्कारों से नहीं बच पाए, तो हम लोग कौन से खेत की मूली है। पहले इस बात को समझो, किस अहंकार में है। तो इन चीजों को समझे, इसे योग कहते हैं। योग का अर्थ यही है, एक जीवन का संतुलन, आत्मा के तल पर जीवन जीना ही सच्चा योग है। जितना हम मन इंद्रियों की गुलामी में जीवन जी रहे हैं, उससे हट करके जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा,
स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होगा। इस बात को बहुत गहराई से समझ। स्वस्थ का मतलब कोई मोटा ताजा नहीं है। स्वस्थ का मतलब जो बिल्कुल अपने नियंत्रण में हो, अपने नियंत्रण में, जिसका शरीर, इंद्रियां और सारा मन अपने नियंत्रण में हो बिल्कुल, उसे स्वस्थ कहते हैं। तो जिसका शरीर स्वस्थ है उसी के अंदर मन स्वस्थ हो सकता है। और जब मन स्वस्थ अपने में स्थित, जिसका शरीर अपने में स्थित होगा, मन अपने में स्थित होगा, तो तन मन दोनों एक होकर के, यानी आत्मा में लीन होना ही हंस कबीर का है। हंस कबीर का अर्थ होता है जीवन मुक्त स्थिति। हम जीते जी उस जीवन मुक्त स्थिति, उस जीवन मुक्त शांति, उस जीवन मुक्त आनंद को प्राप्त कर सकते हैं अगर हम सही तरीके से अपने तन मन वचन को समझ करके और अपनी आत्मा में स्थित करना चाहते हैं। इसे सच्चा योग कहते हैं। क्योंकि कपिल जी ने शांति दर्शन में कहा है, स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवधीयते। अपने आत्म स्वरूप की खोज करना ही सच्ची भक्ति है। और योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की सारी वृत्तियों का निरोध हो जाना ही सच्चा योग है। तो जब तक हमारी चित्त की वृत्तियां चंचल हैं, तब तक योग कैसा? जब हमारी सारी चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएं, जिस तरीके से किसी शांत सरोवर में हमारा चेहरा साफ दिखाई देता, इसी तरीके से जब हमारा चित्त दर्पण की भांति शांत होगा, मन हमारा सागर की भांति शांत होगा, तो उसमें हमारा आत्मा रूपी चेहरा साफ दिखाई देगा। तभी कहा है, दिल दर्पण कर दुविधा कोई, सो बैरागी पक्का हुई। हमारा दिल अगर दर्पण की तरीके से बिल्कुल स्वच्छ हो जाए, हमारे दिल के तराजू पर जीवन हमारा तुलता, हमारे दिल के दर्पण में हमारा आंतरिक चेहरा दिखाई देता। कभी अपने दिल के दर्पण पर अपना आंतरिक चेहरा देख करके देखें। जैसे हम कहा करते हैं कभी कभी, बाहर से तो हम सुंदर दिखना चाहते, अंदर से काले कलूटे रहना चाहते। बाहर से बहुत सुंदर दिखना चाहते, लेकिन अंदर से काले कलूटे रहना चाहते। बाहर से हम सज्जन दिखना चाहते, अंदर से दुष्ट दुर्जन रहना चाहते। बाहर से हम भक्त दिखना चाहते, अंदर से अभक्त रहना चाहते। बाहर से हम संत दिखना चाहते, लोग ड्रेस पहन करके किसी समाज में अपने को संत प्रदर्शित करना चाहते। बाहर से हम संत दिखना चाहते और अंदर से असंत रहना चाहते। ये दोहरी जिंदगी जीवन की सबसे बड़ी हार है। तो सदगुरु ने कहा, दिखावा छोड़ दो प्यारे, कभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जितना हम दिखावा करते हैं, जितना हम प्रदर्शन करते हैं कि लोग हमें अच्छा माने, लोग हमें योग्य माने, यही तो सब कंपटीशन चलता है। हमने देखा है कि लोग, जो पुराना एक सूत्र था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन एक उच्च विचार, लेकिन अब कहाँ, विचार तो जितना विचारों का स्तर बहुत गिर गया। सदगुरु क्या कहते हैं, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। जितना विचार ऊंचा होगा, महान होगा, उतना ही व्यक्तित्व भी महान होगा। तो आदमी का व्यक्तित्व नीचे गिरता जाता है, लेकिन वो अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहता है, मान सम्मान बढ़ाना चाहता है, अपनी प्रेस्टीज बढ़ाना चाहता है, ये सब ऊंची करना चाहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा व्यक्तित्व ऊंचा होना चाहिए, हमारी प्रतिभा ऊंची होनी चाहिए। तो सदगुरु कहते हैं, जिन जिन संभल ना कियो असपुर पाटन पाए, झाल करे दिन आठ वे संभल कियो न जाए। जिन जिन लोगों ने ऐसा अमूल्य जीवन, मानव जीवन जो 84 लाख योनियों से
श्रेष्ठ मानव जीवन है। और ऐसा मानव जीवन प्राप्त करने के बाद भी यहाँ से जाने के लिए संभल कहते हैं किसी यात्रा में जाने के लिए जो सहारा दे। जैसे कोई लोग यात्रा में जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई पैसा टका रख लेते हैं, काफी कुछ खाने पीने की सामग्री रख लेते हैं, कपड़े लेते रख लेते हैं, कुछ दवा दूरी रख लेते हैं, कहीं रास्ते में जरूरत पड़े तो प्रयोग आ जाएगी। लेकिन इस जीवन की यात्रा के बाद यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जाना है। उसके लिए हमने कौन सा संबल किया, क्या चीज इकट्ठी की, इस बात को बहुत गहराई से समझे। एक उदाहरण से समझ में आएगा। एक सेठ था, तो उसके मन में आया कि हम बहुत वर्षों से भ्रमण करने के लिए नहीं गए। हम सोचते हैं कहीं ऐसी जगह भ्रमण करने जाएंगे जहाँ अच्छा वातावरण हो। लोग आजकल पैसे वाले हैं, वो हिल्स एरिया, जहाँ पहाड़ी एरिया है, जहाँ ठंडा मौसम है, वहां जाते हैं घूमने के लिए। तो ऐसे ही उस सेठ ने सोचा घूमने के लिए जाएंगे। तो उसने अपने मुनीम से कहा कि मुनीम जी ऐसा करो, कुछ सोने चांदी के सिक्के, कुछ वैसे सिक्के, ये सब इकट्ठे कर लो, कब कौन सी चीज जरूरत पड़ जाए बाहर के लिए तो विदेश भ्रमण करने के लिए चलेंगे। तो मुनीम बहुत चालाक था। मुनीम ने कहा कि सेठ जी ये सोना चांदी तो सफर में बहुत वजन हो जाएगा, अरे जी ये 1000 2000 के नोट रख लिए जाएंगे, ये पता भी नहीं लगेगा और कोई वजन भी नहीं हो जाएगा। अब उस सेठ ने मुनीम की बात मान ली। जब यात्रा के लिए चले सेठ और मुनीम, तो भ्रमण करते हुए पहले तो भारत में भ्रमण करते रहे, फिर भारत के बाहर एक टापू में पहुंचे। बड़ी सुंदर जगह थी, बहुत सुंदर रमणीक जगह थी। सेठ ने कहा कि मुनीम ऐसी रमणीक जगह नहीं मिली, ऐसा सुंदर वातावरण हो, बहुत अच्छी जगह मिली है। ऐसा करो, जाओ यहाँ कुछ खाने पीने की वस्तुएं ले आओ और रहने के लिए यहाँ किराए पर एक मकान तय कर लो, यहाँ कुछ समय रहना। तो मुनीम जाता है निर्देशानुसार। तो सबसे पहले एक दुकानदार से खाने पीने की वस्तुएं मांगता है जो चाहिए था। दुकानदार ने सारी वस्तुएं रख दी जो मांगी थी, और रुपया पैसा चुकाते टाइम वही 1000 के नोट निकाले, 500 के नोट निकाले और उन्हें देने लगा। वहां के दुकानदार ने क्या कहा कि भैया ये कागज के नोट यहाँ नहीं चलते, अगर तुम्हें लेना है तो सोने चांदी के सिक्के हो तब लाइए, यहाँ हमारे देश में सोने चांदी के सिक्के चलते। अब सेठ मुनीम बहुत परेशान। मुनीम ने सोचा चलो यहाँ न चले तो आगे एक किराए पर मकान तय करते हैं, वहां चल जा। तो एक मकान किराए के लिए देखा और किराया भी तय कर लिया। दाम चुकाते टाइम कहीं 500 के 1000 के नोट निकाले और निकाल करके उसे देना चाहे। तो उस मैनेजर ने कहा कि भैया यहाँ कागज के नोट नहीं चलते, अगर आपको मकान लेना है तो सोने चांदी के सिक्के लाइए। अब वहां से निराश और उदास निराश होकर के मुनीम सेठ के पास आया। सेठ ने कहा क्यों, क्या कोई खाने पीने की वस्तुएं नहीं मिली? मुनीम ने कहा कि सरकार खाने पीने की तो वस्तुएं बहुत हैं, लेकिन यहाँ कागज के नोट ही नहीं चलते। सेठ ने कहा हम तो तुमसे पहले ही कहा था वो सोने चांदी के सिक्के रख लो, परदेश में कहीं काम आ सकते, तुमने माना नहीं और किराए पर मकान भी नहीं मिला, अब क्या करें। अब दोनों रोते हैं, सेठ और मुनीम रोते हैं, आखिर क्या करें, गुजर बसर करना ही है कैसे ही। तो एक दुकान पर पहुंचते हैं, कोई भैया काम पर लगा लेता तो हमें भोजन मिलता, हम बहुत कई दिनों के भूखे हैं। तो एक दुकान पर काम मिल गया जहां चमड़ा काटने का काम होता था, जूता चप्पल बनाए जाते थे, वहां काम मिल गया। अब वो चमड़ा काटने का काम करने लगे। धीरे धीरे काम करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सेठ को
अपना पिछले जीवन की याद आती है और वो कहता है कि हाय दैव ये दुख गिरे, तब तो खाते पूरी लड्डू और अब तो साग सिवारा है, और अब तो साग सिवारा है। तब तो पहने खासा मलमल और अब तो फिर है उभारा है। तब तो यानी तब में एक सेठ था और पूरी लड्डू या जो कीमती से कीमती चीजें खाना चाहते थे वो सब खाते थे। अब तो वहां साग सिवारा सूखी रोटी खा करके गुजर करते। तब तो खासा मलमल पहनते थे। अब तो यहाँ कपड़े भी नहीं सही तरीके से खुल पाते। और तब तो बड़े बड़े नौकर हुकूमत में थे, आज्ञा पालन करते थे। और अब तो यहाँ इस चमड़ा काटने वाले आदमी का मैं नौकर बना हुआ हूँ, अब क्या करें। तो एक दिन ऐसा ही दुखी होकर के घूमने निकले तो एक चौराहे पर एक बड़ा बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा था जो व्यक्ति यहाँ इस टापू में आ जाता है वो 3 वर्ष तक अपने स्वदेश नहीं लौट सकता। ये सख्त निर्देश लिखा था। अब ये सुनकर के दोनों और ज्यादा रोने लगते हैं। अब क्या करें, 3 वर्ष तक यहाँ रहना पड़ेगा। तो दुखी होकर के पश्चाताप करते हैं, यही कहते हैं आखिर में सोने चांदी के सिक्के लाने चाहिए। अब ये तो एक उदाहरण है, इसका वास्तविक सिद्धांत है। सेठ हमारी जीवात्मा, मुनीम हमारा मन। सेठ यानी ये हमारी अंतरात्मा रूपी सेठ कहता है ऐसा करो, धर्म पुण्य कर लो, कुछ परमार्थ कर लो, कुछ भजन भक्ति कर लो, कुछ साधना कर लो, जिससे कि पवित्र संस्कार जब मरने के बाद यहाँ से जाएंगे तो पुनर्जन्म में कुछ काम आएंगे। लेकिन मुनि मन है, ये मन क्या कहता, अरे सेठ जी धर्म भक्ति करने में और भजन भक्ति करने में, परमार्थ करने में बहुत कठिनाई होती है। मन को मारना पड़ता है, इंद्रियों को संयम करना पड़ता है, ये बहुत कठिनाई कौन सहेगा। अरे यही स्त्री पुत्र धन नाना विषय रंग राग रंग, क्योंकि एक कहावत है कि राग रंग में दुनिया रीझे, राग रंग में दुनिया रीझे चटक मटक में नारी, राग रंग में दुनिया रीझे चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे तीनों निपट नारी। सारी दुनिया राग रंग में रीझ रही है, राग रंग राग रंग राग रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा और उसी में सब पागल बने हैं। और चटक मटक में नारी, किसी महिला का पति अगर सीधा साधा है, सिंपल लिविंग में रहता है, सादा जीवन में रहता है, जो विचार महान है, तो आजकल लोग क्या है, क्लब होटलों में पार्टियों में जाते हैं, ये कहते हैं ये तो कतई भौंदू है, कुछ जानता ही नहीं, तो उसे छोड़ देते हैं और जो चटक मटक में रहता है उसके साथ चली जाती है। तो इस तरीके से राग रंग में दुनिया रीझे चटक मटक में नारी, और भाव भगत में साधु रीझे तीनों निपट नारी। तो इस तरीके से ज्यादा मान सम्मान वो भी इस अंतरात्मा के लिए काल के समान होता है, अपनी रहनी कहनी से वो दूर कर देता है। इस तरीके से उस सेठ मुनि की तरीके से हम समझें ये अंतरात्मा रूपी सेठ है और मन रूपी मुनीम है। इस मुनीम मन के कहे से ही अंतरात्मा सेठ ये जन्म मरण के चक्कर काटता है। यानी 3 ये मनुष्य शरीर छोड़ करके जब जाता है तो 3 खानियों में, जिन्हें 84 लाख योनियां कहते हैं, उनमें फिर भटकता है। ये 3 खानियों अंडज पिंडज उष्मज, ये 3 खानियों में भ्रमण किए बिना पुनः अपने स्वदेश मनुष्य शरीर में नहीं आ सकता। ये वासना रूपी राजा का कानून है। ये जो हमारे अंदर वासना है, इस वासना रूपी राजा का कानून है, अंडज पिंडज उष्मज 3 खानियों में भोगे बिना 3 खानियों को ये वापस मनुष्य शरीर में वापस नहीं आ सकता।
अब ये बार बार जन्म मरण में जन्म मरण धारण करते हुए ये 84 लाख योनियों में भटकेगा, तब पुनः मनुष्य शरीर में वापस आएगा। तो इस तरीके से इन चीजों को हम समझें, ये सब चीजें जागृत करने के लिए कि हम जागृति हों। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागा वही भागा। कहां से भागा? यथार्थ में इन मन इंद्रियों की गुलामी से भागा। जो जागा, आप सबरी को देख लीजिए, मीरा को देख लीजिए, ध्रुव को देख लीजिए, प्रहलाद को देख लीजिए, स्वामी दयानंद को देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, महावीर को देख लीजिए, बुद्ध को देख लीजिए, सदगुरु कबीर को देख लीजिए। जितने भी महापुरुष आए जिनको हम आदर्श मानते हैं, उनके जीवन को तो देख लीजिए। तो जो जागल सो भागल हो रमैया राम। जो जागा वही भागा। अगर हम जाग जाते हैं तो वास्तव में इन मन की गुलामी से भागना शुरू कर देते और आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देते। जो मन की गुलामी से हटकर के आत्मा के तल पर जीवन जीना शुरू कर देता, आत्मा की आवाज पर जीवन जीना शुरू कर देता, ये सच्चा योग साधना। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो सच्चा योग है, जो आध्यात्मिक योग है, उस तरफ हम लाना चाहते हैं कि वास्तव में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होगा, और जब स्वस्थ और निर्मल मन होगा तब हम ये सब हमारे आत्मा के तल पर हमारे तन और मन काम करना शुरू कर देंगे। तन और मन जब आत्मा की आवाज पर चलना शुरू कर देते हैं, तब हमारे अंदर ये सच्चा योग प्रकट हो जाता, अंदर से योग प्रस्फुटित हो जाता, और वो योग जिसके द्वारा हम सत्य को प्राप्त होते, जिसके द्वारा हम मुक्ति को प्राप्त होते, जिसके द्वारा हम कल्याण को प्राप्त होते, जिसके द्वारा हम अनंत शांति को प्राप्त होते, जिसके द्वारा हम अनंत मोक्ष को प्राप्त होते। तो इसलिए हम कह रहे थे, जब तप संयम और नियम पूजा योग तमाम, सबसे पहले सीख लो साधन प्राणायाम। यदि हम प्राणायाम से शुरू करते हैं, सांस आती जाती श्वास को देखना शुरू करके यथार्थ में इस पवित्र श्वास पर जब हमारा मन टिकता है तो मन भी पवित्र होता। धीरे धीरे क्या होता है, इस ध्यान की अवस्था में हम बैठ करके हमारी श्वास, जब हमें श्वास का भी ध्यान नहीं रहता और मन के आयाम से पार जब सत्य का दर्शन, सत्य का साक्षात्कार होता है, तब उस परम आनंद में स्थित होते हैं। इसे कहते हैं भजन ध्यान की साधना। जब भजन ध्यान की साधना में हम उतरना शुरू कर देंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो योग दिवस पर ये थोड़ी बातें आपको बताई। यथार्थ में हम इन बातों को समझें और अपने जीवन को समझना, ये जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान है। क्योंकि हम संसार का ज्ञान तो बहुत कर लेते, लेकिन क्या हमें जीवन का भी ज्ञान है? हम जीवन को भी जानते हैं। अगर हम जीवन को नहीं जानते तो निश्चित हमें कोई ज्ञान नहीं। हम संसार को तो जानते हैं। एक हमें छोटी बात याद आ जाती है, पुरानी बात है, आप लोगों ने भी सुनी है, एक बार हम सुना देते हैं। जब ये रेडियो ट्रांजिस्टर जो शुरू हुए थे, ट्रांजिस्टर जब शुरू हुए थे तो नए लड़के सब एक एक ट्रांजिस्टर रखते थे और हरदम रखते थे। जैसे आप मोबाइल रखते हैं, ऐसे अधिकांश लोग तब ट्रांजिस्टर रखते और ट्रांजिस्टर में समाचार आते थे। तो वो लड़का ट्रांजिस्टर लेकर के अपने खेत पर गया। उसके पिता सिंचाई कर रहे थे, किसी नहर के किनारे उसका खेत रहा होगा और गेहूं की सिंचाई हो रही थी।
तो वहां सिंचाई कर रहे थे, तो लड़के ने क्या काम किया, वहां ट्रांजिस्टर बजाता रहा और वहीं मेड़ पर ट्रांजिस्टर रख करके शायद वो लेटरिन चला गया, कहीं चला गया दूर, वहां चला गया और उस ट्रांजिस्टर में आ रहा था समाचार, कहीं लखनऊ के समाचार, कहीं दिल्ली के समाचार, कहीं मुंबई के समाचार, ये सब आ रहे थे। उसका पिता दूर से सुन रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ कि पीछे पानी सब कट गया और जहां भराई कर रहा था वहां पानी नहीं पहुंच रहा था। तो फावड़ा लेकर के आया, फावड़ा लेकर के आया तो देखता क्या है, जहां पर ट्रांजिस्टर रखा था वहीं पर थोड़ी दूर पर सारा पानी बह रहा था, कट रहा था। उस आदमी को गुस्सा आया, उसने कहा बेवकूफ, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, लखनऊ सबके समाचार बता देता है, ये नहीं बता पाया कि पानी यहाँ कट रहा है, बंद कर दो आकर के। उसने फावड़ा दिया ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर टूट गया। तो ये वहां की कथा है, वो यहीं से समझे। ये हमारा मन एक ऐसा ट्रांजिस्टर है, कंप्यूटर है, दुनिया के सारे समाचार जानता है, दुनिया के सारे समाचार जानता है। लेकिन अगर ऐसे ये कहो, क्या तू अपनी अंतरात्मा की भी आवाज जानता है? क्या तू अपने अंतरात्मा को भी जानता है? तो ये अंतरात्मा की न तो आवाज जानता है, न ये अंतरात्मा को जानता है जिससे जीवन चलता है। आखिर जो संत सदगुरु हैं, इसे ज्ञान का डंडा लगाते, बेवकूफ, तू संसार की तो जानकारी कर लेता है, क्या अपने आप की भी जानकारी नहीं तुझे? तो इस तरीके से अगर सही तरीके से समझें, इस मन को जब ज्ञान का डंडा लगता तब इसे होश में आता, ये जगता। हम शरीर की जागृति तो जानते हैं, रोज सुबह जग जाते, लेकिन क्या है, ये मन भी जागृत होना चाहिए। और मन का जागृत क्या होना है, तब जानो सोवत से जागे, विषय वासना मन से क्या। जिस दिन, जिस क्षण, जिस घड़ी हमारे मन एक निर्विषय की स्थिति में आ जाता है, निर्मलता की स्थिति में आ जाता है, पवित्रता की स्थिति में आ जाता है, उस क्षण ये मन पूर्ण जागृति अवस्था में होता है। और जिस क्षण ये वर्तमान पूर्ण जागृति की अवस्था में होता है, उसी क्षण ये मन के अंदर सत्य का आयाम परिलक्षित होने लगता, सत्य का आयाम अपने आप झलकने लगता इस मन के अंदर। ये मन में बहुत बड़ी शक्ति है, हम समझ नहीं पाते इसको, केवल जीवन भर बातों में और कहना चाहिए मन की गुलामी में व्यतीत करना चाहते। अगर हम आज अपने देश के विज्ञान के चमत्कार को देखें तो इस मन का ही करिश्मा है। इस मन को सब पोषणा तो जानते हैं, इस मन को पोषणा भी समझे। क्यों? जितना भी विज्ञान का आविष्कार है वो इस मन की शक्ति से ही है। और जितना भी जो लोग देश के ऊपर शहीद हुए थे, अगर उनका मन मजबूत ना होता, भक्ति में लीन ना होता, देशभक्ति में लीन ना होता, इतना अटूट ना होता, तो फांसी के तख्ते पर कैसे लग पाते? क्या आज हमें इस सत्संग भवन में, इस सत्संग के समय अपने मन के अंदर अटूटता लाने के लिए तैयार हैं? अपने मन को जागृत करने के लिए तैयार हैं? अपने मन को पवित्र और निर्मल बनाने के लिए तैयार हैं? अगर मेरा मन एक शक्तिशाली मन बन जाए, अगर मन मेरा एक जागृति मन बन जाए और आत्मा के अंदर से आत्मा की शक्ति फूटने लगी, किस तरीके से? हमने चाहा ही नहीं, हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। अगर सही तरीके से हम अपनी जगह पर अटेंशन पोजीशन में आ जाएं, सही तरीके से जागृति की अवस्था में आ जाएं, तो निश्चित है हमारी आत्मा का सारा ज्ञान, हमारी आत्मा की सारी शक्ति हमारे मन से प्रस्फुटित होना शुरू हो जाएगी। ये सूत्र, अगर हम सही तरीके से चाहने लगे, अगर सही तरीके से हमारे अंदर जिज्ञासा जग जाए, तो हमने चाहा ही नहीं,
हमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। ये सूत्र। तो बहुत अधिक न कह करके समय हो गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने आध्यात्मिक योग के संबंध में कुछ बातें बताई। अगर सही तरीके से हम अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो शरीर के योग को तो सब जानते हैं, लेकिन हम मन के योग को भी समझें। जिस दिन हमारा मन हमारी आत्मा से योग हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उस दिन समझो हमारा सच्चा योग हो जाएगा और उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ हम विराम देते हैं और आवश्यक बात बता दें, अभी कुछ पंपलेट भी रखे हैं, यहाँ लाके रखो। वहां से पंपलेट दिए जाएंगे। कुछ लोगों को तो पंपलेट मिल चुके हैं। 28 जून और 29 जून को यहाँ कबीर जयंती का बहुत बड़ा प्रोग्राम है और 28 को सत्संग होगा, 29 को सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कबीर संदेश यात्रा निकाली जाएगी। बहुत सारे छात्र, सारे भक्त, सभी लोग, माताएं, सब लोग एक शोभा यात्रा की तरीके से कबीर संदेश यात्रा, बाहर से भी बहुत महान संत आ रहे हैं और वो संत लोग, भक्त लोग सब मिलकर के एक कबीर संदेश यात्रा निकालेंगे। सबके हाथ में एक एक सफेद झंडा होगा और यहाँ आश्रम से लेकर जीवती तराहा तक सभी लोग चलेंगे। बीच में कई जगह ठंडे पानी की प्याऊ होंगी। लोग अपनी अपनी जगह पर प्रसाद भी रखते हैं सबको देने के लिए। इस तरीके से भक्तों के सत्प्रयास से और सब लोगों के सत्प्रयास से ये इतनी बड़ी कबीर संदेश यात्रा और इतना बड़ा सत्संग भंडारा, ये सब 28 और 29 को होना। तो इसके लिए सभी लोग तैयार होकर के आए। 28 को आ जाएं और 29 को ये कबीर संदेश यात्रा, सत्संग और भंडारा भी है और 28 को सत्संग। इस तरीके से पूरी रूपरेखा है। कुछ लोगों को पंपलेट दिए जा चुके हैं और कुछ लोगों को पंपलेट नहीं मिले हैं। जिनको नहीं मिले हैं वो ले लें। आगे प्रसाद भी वितरण होगा और उसके लिए तन मन धन से सबसे सहभागी बन करके इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से सफल बनाएं। बोलो सद्गुरु कबीर साहब की जय। सभी कार्यकर्ता 28 तारीख को ही आ जाएंगे, जिससे कि सुबह को 4 बजे से ही पूड़ियां सब्जी सब बनना शुरू हो जाती है। जब तक शोभा यात्रा निकलती है तब तक भंडारे का कार्यक्रम पूरा होता। शोभा यात्रा के बाद आते ही भोजन और इसके बाद तुरंत सत्संग और इसके बाद भंडारा, ये कार्यक्रम रहता है।